एक गांव में एक बड़ा ही ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोजाना जंगल जाता, वहां से लकड़ियां काटता और उन्हें शहर ले जाकर बेचता था। ये लकड़हारा था बड़ा ईमानदार इंसान। उसे रोजाना जितने पैसों की जरूरत होती उतने वो कमा लेता था। उतनी ही वो जंगल से लकड़ियां काटता जितनी उसे जरूरत होती और उतनी ही बेचकर वो अपनी रोजी रोटी कमा लेता था। वो अकेला ही था, उसके घर में कोई और इंसान नहीं था। अरे भाई, आप कहाँ से आ रहे हो? भैया मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेच कर वापस आ रहा हूँ। रोजाना लकड़ियाँ बेचकर कितना कमा लेते हो आप? भैया मैं लकड़ियाँ बेचकर 3 रुपए कमा लेता हूँ। घर में मैं अकेला होता हूँ और मेरा गुजारा अच्छा खासा हो जाता है। 3 रुपए से आजकल क्या बनता है? भैया मैं अकेला हूँ और मेरा गुजारा हो जाता है। अबे थोड़ा ज्यादा कमाया करो, पैसे जमा करो। कल को बीमार हो गए, यही पैसे आपके काम आएंगे। तुम्हारा तो कोई बेटा भी नहीं है, ना तुम्हारे घर में कोई और इंसान है। कल को जो होगा वो देखा जाएगा, अभी गुजारा हो रहा है। अबे मैं आपको अच्छी सलाह दे रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। भैया फिलहाल तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं दुकान पर जाऊंगा और चावल खरीदूंगा और घर पर जाकर पका कर खाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ दुकान पर। दो दिन बाद गांव में मौसम अचानक खराब हो जाता है और बरसात शुरू हो जाती है। अब मुझे सो जाना चाहिए। सुबह जंगल भी जाना है और लकड़ियाँ काट कर बाजार भी बेचनी है। बारिश तो रुक ही नहीं रही, आज फिर बारिश हो रही है। जंगल नहीं जा होगा। बारिश तो रुक ही नहीं रही, पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। भूख से बुरा हाल हो रहा है। गांव में कई दिन तक बारिश होती रहती है। लकड़हारा बारिश के रुकने का इंतजार करता रहता है। पता नहीं अभी और कितने दिन मौसम खराब रहेगा। ऐसे तो मेरा गुजारा नहीं होगा। बाहर निकल कर मौसम की सूरत हाल देखता हूँ। बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर बारिश और कुछ दिन ना रुकी तो। मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ना ही मैंने कोई पैसा जमा कर रखा हुआ है। वो आदमी शायद ठीक ही कह रहा था। मुझे काम ज़्यादा करना चाहिए था और पैसों को भी जोड़ना चाहिए था। अगर मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे होते तो आज मैं भूख से मर रहा ना होता। घर में पहले से ही खाने के लिए कुछ नहीं है और ये छत भी टपकने लगी है। अब मैं ये छत को कैसे ठीक करवाऊंगा? मेरे पास तो खाने के लिए भी 1 रुपया नहीं है। लकड़हारे का भूख से बुरा हाल हो चुका होता है। वो बारिश थम जाने का इंतजार करता है और दुआएं करता है कि बारिश रुक जाए। भूख से उसको बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी होती है। ऊपर से ज्यादा बारिशें होने की वजह से उसके मकान की हालत इतनी खस्ता हो चुकी होती है कि उसकी छतों से पानी टपकने लगता है। कुछ दिन बाद थोड़ी सी धूप निकलती है तो वो जल्दी से कुल्हाड़ी उठाकर बाहर निकलता है ताकि थोड़ी बहुत लकड़ियां काटकर बाजार में बेच ले और खाने के लिए कुछ हासिल कर ले। बाहर हर तरफ कीचड़ और पानी खड़ा होता है। वो जल्दी से कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है ताकि जल्दी से लकड़ियां काट ले, बारिश दोबारा शुरू ना हो जाए। कमजोरी इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि वो रास्ते में बार बार गिरता है। मुझे लगता है मुझसे लकड़ियां नहीं काटी जाएंगी। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। कमजोरी से मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा?
सारे जंगल में पानी खड़ा हो चुका होता है। वो जंगल के किनारे यहाँ पर लकड़ियाँ काटने के लिए आया होता है। वहाँ सारी लकड़ियाँ गीली होती हैं। वो बड़ा परेशान हो जाता है और अपने आप से कहता है कि मुझे घूमकर ऊपर से जाना चाहिए। वो अपने आप से कहता है कि मुझे नदी के किनारे जाकर लकड़ियाँ काटनी चाहिए, शायद वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाएं। वो नदी के किनारे जाता है। नदी के किनारे तो काफी सूखे दरख्त हैं, मेरा तो गुजारा हो जाएगा। जंगल जाने के बजाय यहीं से लकड़ियां काटता हूँ। नदी के किनारे सूखे दरख्त काटने के बाद वो दिल में सोचता है कि अगर दोबारा बारिश होगी तो परेशानी बन जाएगी। सामने एक दरख्त नजर आ रहा है, उस पर सूखी टहनियां हैं, वो भी काट लेता हूँ। उस दरख्त पर काफी सूखी टहनियां हैं। नदी के किनारे वो दरख्त पर चढ़कर टहनियां काट रहा होता है कि उसका कल्हाड़ा नदी में गिर जाता है। वो पहले से ज्यादा परेशान हो जाता है कि खाना खाने के लिए उसके पास 1 रुपया नहीं है, ऊपर से कल्हाड़ा उसका गुम हो गया है। अब मैं क्या करूंगा? वो परेशानी की हालत में रोने लगता है। अरे पहले से ही मेरे पास खाने के लिए कोई पैसे नहीं हैं और ऊपर से ये कुल्हाड़ा नदी में गिर गया है। मैं कुल्हाड़ा कैसे खरीदूंगा? पहले तो मैं लकड़ियां काट कर पैसे कमा सकता था, अब तो ये भी नहीं काट सकता। रोने की आवाज सुनकर नदी के पानी में से एक परी निकलती है और लकड़हारे से पूछती है कि तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? लकड़हारा उसे कहता है, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और ऊपर से मेरा कुल्हाड़ा नदी में गिर गया है। परी नदी में छलांग लगाती है और चांदी का एक कल्हाड़ा निकाल कर लाती है, लकड़हारे को देती है, लेकिन लकड़हारा इनकार कर देता है और कहता है कि ये उसका कल्हाड़ा नहीं है। परी दोबारा फिर नदी में डुबकी लगाती है। इस बार जो कल्हाड़ा वो निकाल कर लाती है वो सोने का होता है। वो लकड़हारे को देती है और कहती है कि ये तुम्हारा कल्हाड़ा है, लेकिन लकड़हारा फिर इनकार कर देता है और कहता है कि ये उसका कल्हाड़ा नहीं है, उसका कल्हाड़ा तो पुराना है। तीसरी बार परी जब पानी में डुबकी लगाती है तो इस बार जो कल्हाड़ा निकाल कर लाती है वो लकड़हारे का कल्हाड़ा होता है। ये लोहे का होता है। उसे देखकर लकड़हारा खुश हो जाता है और परी का शुक्रिया अदा करने लगता है और कहता है कि आपने मुझे मेरा कल्हाड़ा लौटा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास ये एक ही कुल्हाड़ा था, अगर ये गुम हो जाता तो मुझे बहुत परेशानी होती। अगर मुझे ये कुल्हाड़ा ना मिलता तो मैं भूख से मर जाता। मैं लकड़ियाँ कैसे काटता। इस दौरान परी फिर नदी में से निकलती है। उसके हाथ में सोने और चांदी का कल्हाड़ा होता है। वो लकड़हारे से कहती है, तुम एक गरीब लकड़हारे हो और ईमानदार भी हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई हूँ, इसलिए मैं तुमको इनाम देना चाहती हूँ। ये दोनों कल्हाड़े भी तुम रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। परी दोनों कल्हाड़े लकड़हारे को दे देती है। लकड़हारा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे एक सोने और चांदी का कल्हाड़ा फ्री में मिल जाता है। रास्ते में वही इंसान जो लकड़हारे को कहा करता था कि तुम्हें ज्यादा काम करके पैसे जमा करने चाहिए, वो लकड़हारे को देखता है कि उसके हाथ में एक सोने और चांदी का कल्हाड़ा है। वो उसका पीछा करने लगता है। वो दिल में सोचता है कि ये इंसान जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, इसके पास सोने और चांदी का कल्हाड़ा कैसे आ गया। आखिरकार वो पीछा करते हुए देखता है कि सुनार की दुकान पर लकड़हारा जा रहा है। वो आदमी देखता है कि लकड़हारा एक सुनार की दुकान में दाखिल हो गया है, तो वो भी लकड़हारे का पीछा करता हुआ दुकान में दाखिल हो जाता है और छुपकर सुनने लगता है कि ये क्या बातें कर रहा है। सुनार लकड़हारे के पास सोने और चांदी का कुल्हाड़ा देखकर पहले तो हैरान होता है, फिर वो उससे पूछता है कि आखिर ये दोनों कुल्हाड़े उसे कहाँ से और कैसे मिल गए। इसके बदले में लकड़हारा सुनार को वो सारी की सारी कहानी सुना देता है जो उसके साथ पेश आई थी, कैसे उसे एक परी मिलती है और उसकी ईमानदारी पर खुश होती है और उसे 2 कुल्हाड़े इनाम के तौर पर दे देती है। लकड़हारा जब सुनार को ये सारी कहानी सुना रहा होता है तो वहीं पर छुपा हुआ वो आदमी भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। ये सारी कहानी सुनने के बाद वो घर आता है, कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल में नदी के किनारे लकड़ियां काटने चला जाता है।
नदी के किनारे दरख्त पर चढ़कर वो लकड़ियां काटने लगता है और थोड़ी देर बाद जानबूझकर अपना कुल्हाड़ा नदी में फेंक देता है और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। नदी के किनारे बैठकर वो थोड़ा वक्त जब ऐसे आवाजें लगाता है तो आखिरकार नदी में से वही पहले वाली परी निकलती है और आकर उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। वो भी पहले की तरह जैसे लकड़हारे ने कहा होता है उसे कहता है कि मेरे पास एक ही कुल्हाड़ा था, वो नदी में गिर गया है। वो परी से कहता है कि अब मैं लकड़ियां नहीं काट सकता, एक ही कुल्हाड़ा था मेरे पास, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे मेरा कुल्हाड़ा ला दें तो। उसकी सारी कहानी सुनने के बाद परी नदी में डुबकी लगाती है और एक कुल्हाड़ा लेकर आती है। ये कुल्हाड़ा सोने का होता है। वो उससे कहती है कि क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है। सोने का कुल्हाड़ा देखकर वो खुश हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही कुल्हाड़ा होता है जैसा उसने लकड़हारे के पास देखा था। वो जल्दी से कहता है हाँ यही तो मेरा कुल्हाड़ा है। जैसे ही वो ऐसा कहता है परी उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि तुमने लालच किया, तुम एक लालची इंसान हो, तुमने झूठ बोला, ये तुम्हारा कुल्हाड़ा नहीं है। इस तरह परी उसे कोई भी कुल्हाड़ा वापस नहीं करती। ना उसे सोने का कुल्हाड़ा मिलता है, ना उसे अपना कुल्हाड़ा मिलता है। उधर पहले वाला वो गरीब लकड़हारा जो पहले जंगल से लकड़ियां काट कर मुश्किल से गुजारा किया करता था, अब उसके पास बहुत ज्यादा पैसा जमा हो जाता है। वो एक अच्छा सा घर बना लेता है और अमीर इंसान बन जाता है। ये उसकी ईमानदारी का इनाम होता है जो उसे मिला होता है।